तुकीर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद क्या इंकशाफात उसने आपके सामने किए? वो दिल दहला देने वाले इंकशाफात थे। उन्हीं 24 घंटों के अंदर अंदर हमने एक मुलजिम का सुराग निकाला। वो मुलजिम कोई और नहीं, उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जिससे किसी रंजिश की बिना पे मैंने उसका कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद मैंने उसको 7 खेतों में कहीं दबा दिया। जिस दिन उसने अगवा किया था उसी दिन इसने जो है उसका कत्ल कर दिया था और उसी दिन इसने दफना दिया था। जब पहले उस बीवी को घर से निकाला जो उनकी सुतेली माँ बन के आई कातिल ने। थी कि ये तो फिर दोबारा उस बीवी को या वापस लेगा या मेरे बाप की दोबारा शादी करवा देगा, तो इससे बेहतर है कि हम जो इनकी बीवियों को बाहर निकालें तो हम इस किस्से को जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब हमने डेड बॉडी देखी, उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, उसकी दोनों टांगें पीछे की तरफ फोल्ड करके बंधी हुई थी। जब तोकीर आया, उसने आते ही उसको ललकारा मारा कि तुम हमारा घर बर्बाद कर रहे हो, तुम हमारी जायदादों की तकसीमें कराओगे, तुम मेरे बाप की दूसरी शादी कराते फिरते हो, आओ तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ। छत से गिरा है तो उसकी जो है ना वो मन का जो होता है गर्दन का वो टूट गया। लाहौर में अगवा के बाद कत्ल की खौफनाक वारदात। अगवा किसने किया और कत्ल क्यों कर डाला, इसके पीछे छुपे हकाइक आपके सामने रखेंगे। कहानी कुछ इस तरह है कि दो दोस्त हैं और फिर एक दोस्त अपने दोस्त को शादी करवाने का मशवरा देता है, लेकिन वो शादी का मशवरा देने वाले के लिए जानलेवा साबित होगा ये नहीं पता था। क्या हुआ, किस तरह उसकी लाश को पुलिस ने ट्रेस किया और कातिल को गिरफ्तार किया, ये पुलिस की जुबानी जानेंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस से सोनिया लियाकत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले बताइएगा कि एज अ खातून ऑफिसर अगवा वाली वारदात और अगवा के बाद कत्ल की खौफनाक वारदात का हो जाना, जैसे ही ये वारदात होती है आप पर एज अ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या गुजरती है और किस तरह इस केस को ट्रेस करती है? आपने सारा क्रक्स एक ही दफ़ा बता दिया कि अगवा और उसके बाद कत्ल, जी। जबकि ऐसा नहीं था। हमारे पास एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन आती है, एफआईआर होती है कि एक 30+ एज का पर्सन, मेल पर्सन अगवा हो जाता है, जिसका पिछले 5 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं होता। उसके घर वाले, उसकी बीवी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। 5 दिन के डिले के बाद वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं अगवा की। मैं अपनी टीम के साथ उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देती हूँ। उसके जितने नंबर्स होते हैं, जितने दोस्त अहबाब होते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, जितने रिलेटिव्स होते हैं, सबसे हम इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेरी टीम की एक बहुत अच्छी एफर्ट है कि उन्होंने विद इन 24 आवर्स इस बात को समझा कि हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है और क्विकली काम करने की ज़रूरत है। उन्हीं 24 घंटों के अंदर अंदर हमने एक मुलजिम का सुराग निकाला। वो मुलजिम कोई और नहीं, उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जिसका उसके घर आना जाना था और इसका भी उसके घर आना जाना था। कैसे मुलजिम तक फौरी पहुंच गए? रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी की गई होंगी, कोई चीजों को जांचा होगा, पड़ताल की होगी, फिर वैल्यूएशन की, फिर उसके बाद शनाख्त हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन हमने डिजिटल रिसोर्सेज को यूज़ किया, उसके सीडीआर्स को एनालिसिस किया कि किसके साथ ही सबसे ज़्यादा राब्ते में था और लास्ट टाइम किसके साथ राब्ते में था। फिर हमने उसकी बी सीडीआर निकलवाई जिसके साथ ये लास्ट टाइम राब्ते में था। जब उन दोनों की लोकेशन एक जगह की मिली तो हमारा शक कंफर्म में हो गया कि वाकई ही कि इनका आपस में कोई ना कोई लिंक था उस वारदात से पहले, में भी कि ये इन्वॉल्व हो या इसे पता हो कि ये कहाँ गया था। हमने अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट की, हमने इनके घर में डायरेक्ट रेड किया। इसका घर और कहीं नहीं, कसूर में था, ज़िला गैर की इजाज़त लेना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे अफसरान बाला ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए हमें फ़ौरन से इजाज़त दी। हम ज़िला गैर गए, वहाँ के एसएचओ ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने उनके घर में रेड किया और हमें मरकज़ी मुलज़िम तोकीर हुसैन अरेस्ट किया। तुकीर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद क्या इंकशाफात उसने आपके सामने किए? वो दिल दहला देने वाले इंकशाफात थे। समझ नहीं आ रही थी कि वो जो उनके घर आता जाता है, ये वो लोग जो उनके घर आते जाते हैं, दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। बेसिकली ये उनका बेटा था। फ़कीर हुसैन की और मकतूल की आपस में गहरी दोस्ती थी और तोकीर हुसैन उनका बेटा था। तोकीर हुसैन ने बताया कि इसे मैंने अकेले ही कत्ल किया है।
इस बात के इंटेरोगेशन के लिए हमने अपने अफसरान बाला से इजाज़त ली कि हम यहीं पे इसकी इंटेरोगेशन करना चाहते हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी। एसएचओ सराय मुगल ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने उसकी इंटेरोगेशन की। उसने बताया कि किसी रंजिश की बिना पे मैंने उसका कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद मैंने उसको 7 खेतों में कहीं दबा दिया। ये बात सुनते ही एकदम सबके होशो-हवास उड़ गए कि इसने इतना दीदा दिलेरी से कत्ल किया और उसके बाद उसको कहीं दबा भी दिया। मज़ीद उसकी इंटेरोगेशन की। उसने हमें वहाँ पे जो जगह थी उसकी शनाख्त करवाई। हमने वहाँ पे खुदाई की और अफसोस के साथ वहाँ पे एक हमें डेड बॉडी मिली जो रज़ाई में लिपटी हुई थी। रज़ाई में लिपटी हुई जी। लाश आपने बरामद की। जी, आपकी बिल्कुल। टीम भी वहां पे थी, जी, आप भी वहां पे थी। बिल्कुल वहाँ पे थी। तो जब कितने उसने दिन पुरानी लाश थी वो? एग्जैक्टली 5 दिन पुरानी। जिस दिन उसने अगवा किया था उसी दिन इसने जो है उसका कत्ल कर दिया था और उसी दिन इसने दफना दिया था। जब ये हमें उसने बात बताई थी, हमने मौके पर ही पीएफएस से, जो हमारी सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है, उसको, और साथ ही हमने सीएसयू वालों को, क्राइम सीन यूनिट वालों को मौके पे बुला लिया था। उन सब की मदद से हमने जो है इसकी ज़मीन की खुदाई की थी और वहाँ से डेड बॉडी बरामद की तो थी। वो रंजिश क्या थी कि इतना बड़ा कदम उठा लेना, किसी इंसानी जान को आप अपने हाथ से मार दें? रंजिश अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रंजिश एक दोस्तों वाली थी। जो उसके वालिद साहब हैं, उनकी बीवी की डेथ बहुत अरसा पहले हो गई थी। मुल्जिम के वालिद की जी डेथ? जी जी, मुल्जिम के वालिद की नहीं, मुल्जिम की मदर की डेथ। मुल्जिम के वालिद की बीवी की डेथ हो गई? हाँ जी, बीवी की डेथ हो गई थी। एक्चुअली में जो मुल्जिम का वालिद था उसकी और मकतूल की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जब भी इकट्ठे होते थे वो उसको मशवरा देता था कि तुम्हारी बीवी की डेथ हुई हुई है, तुम्हारे बच्चे अपनी बीवियों के साथ बिजी हैं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम्हारा कोई एहसास करने वाला नहीं है, तुम्हें इस स्टेज पे शादी कर लेनी चाहिए। 1 2 3 दफा के ना के बाद वो एग्री हो गया और उसने अपने ही आबाई घर, जो गुजरांवाला है, मकतूल ने अपने घर से कोई एक ऐसी फीमेल तलाश की जो उसी की हम एज थी और उसी की तरह मुश्किलात में थी। उन्होंने कहा चले ये दोनों एक दूसरे का सहारा हो जाएंगे। बस इसकी इतनी सी गलती थी कि इसने इन दोनों की शादी करवाई थी। दोस्त ने दोस्त का सोचा, और लेकिन जिसकी शादी करवाई जा रही थी उसके बेटे ने जी, उसको अच्छाई की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने उसकी जान ही ले ली कि इसने इसके बाप की शादी करवा दी है जी। और जायदाद का कोई तनाजा। उसकी बेसिक वजह यही थी कि उनको लग रहा था कि अब हमारी जायदाद, जो माशाल्लाह उनकी काफ़ी, आपको पता है गाँव में काफ़ी किले ज़मीनें वगैरह होती हैं, उनको ये था कि हमारे जायदाद में कोई हिस्सावारी आ जाएगा, तो हम उस हिस्से को क्यों बाँटे किसी के साथ। ये हम 2 भाइयों का हिस्सा, ये हमारे दरमियान ही रहे, ये किसी तीसरे के पास ना जाए। सिर्फ़ इस वजह से उन्होंने जो है पहले उस बीवी को घर से निकाला, जो उनकी सौतेली माँ बन के आई थी। कातिल ने? जी, कातिल ने पहले उनको मार पीट के उनको घर से निकाला और उसके निकाह हो गया था? निकाह हो शादी गया गई था, थी? शादी हो गई थी, रुखसती हो गई थी, घर में वो मौजूद थी। अपनी उनको सौतेली माँ को घर से घर निकाल से दिया? निकाल दिया, लेकिन इनका आपस में रिश्ता नहीं टूटा। इनकी आपस में दोस्ती खत्म नहीं हुई, जिसका सबसे बड़ा इनको रंज था कि ये तो फिर दोबारा उस बीवी को या वापस लेगा या मेरे बाप की दोबारा शादी करवा देगा। तो इससे बेहतर है कि हम जो इनकी बीवियों को बाहर निकालें, तो हम इस किस्से को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। इस बेस पे उन्होंने जो है वो फिर इसको निशाना बनाया। इसको बहुत तरीके से इनके पास, जहाँ पे सिक्योरिटी मुलाजिम था, वहाँ गए, वहाँ इसको बातों में लिया कि अब आप आए हमारे साथ, हम आपको खाने पे ले जाना चाहते हैं, आज हम खुद लेने आए हैं। उनको बड़े आराम सुकून से लेके गए हैं और उनको बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ठीक है, तो जब आपने लाश रिकवर कर ली वहां से मुल्जिम की निशानदेही पर और उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि उसने ही अगवा के बाद कत्ल की वारदात की है, जी। और वो अकेला ही था या उसके साथ कोई और भी था? जो पहली हमारी इंटेरोगेशन उसके साथ की गई थी, उसमें उसने अपने अकेलेपन का ही इंकशाफ किया था। लेकिन जब हमने डेड बॉडी देखी, उसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, उसकी दोनों टांगे पीछे की तरफ फोल्ड करके बंधी हुई थी। फिर उसको एक चोकर कहते हैं, गांव में बोरा टाइप होता है, उससे पहले ऊपर से और फिर नीचे से दोनों तरफ से बांधा हुआ था। फिर उसको रजाई में लपेट के बांधा हुआ था। तो वो सिचुएशन लग नहीं रही थी कि वन पर्सन इसको इस तरह से कत्ल करके और अपने उस डेरे वाली जगह से, या हवेली कह सकते हैं, वहां से इतनी दूर खेतों में आके दफना सकता है। तो ये चीज़ें बहुत शक शुबात पैदा कर रही थी। लेकिन उस टाइम हमारा ज़रूरी काम ये था कि हम उस डेड बॉडी को रिकवर करते, उसको हम पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते, उसके लवाहकीन को आगाह करते और हम अगली लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते। उसके लिए फिर हम लाहौर वापस आए और हमने अपनी लीगल प्रोसीडिंग तो स्टार्ट फिर की। क्या पता चला कि वो जिस शख्स की जान ली गई है वो अकेले फर्द वाहिद ने लिया है या उसके साथ उसका दोस्त था या कोई रिलेटिव था?
इसमें बात इस तरह से सामने आई कि हमारे अफसरान बाला के हमने पेश किया, उन सब की यही राय थी कि ये झूठ बोल रहा है, इससे मज़ीद इंटेरोगेशन की ज़रूरत है। उस इंटेरोगेशन के लिए हमने इसको टाइम दिया और फिर इसको सोचने का मौका दिया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मजबूरन हमें आपका रिमांड लेना पड़ेगा और हमें फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो आप जो है ना वो हमारे साथ कोऑपरेट करो और हमें सच बताओ। फिर उसने टाइम लेने के बाद उसने हमें फिर बताया कि मेरे साथ मेरा भाई भी शामिल है और मेरे कुछ कज़न्स भी शामिल हैं। बेसिकली हुआ ऐसे था कि जब दोनों भाइयों ने इरादा कर लिया इसको कत्ल करने का, तो इनके वालिद को नहीं पता था। जो इनके वालिद हैं और जो मकतूल है, दोनों आराम से डेरे के ऊपर छत पे लेटे हुए थे। एक ने पिस्टल, जिसका बड़ा भाई है उसने पिस्टल, ज़हीर हुसैन ने पिस्टल पकड़ी हुई थी और तोकीर के पास डंडे सोटे थे जो गांव में आम रूटीन में होते हैं। जब तोकीर आया उसने आते ही उसको ललकारा मारा कि तुम हमारा घर बर्बाद कर रहे हो, तुम हमारी जायदादों की तकसीमें कराओगे, तुम मेरे बाप की दूसरी शादी कराते फिरते हो, आओ तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। उसने वो करने के बाद जब उसको डंडा मारा तो वो उठ के बैठ गया। उसका वालिद फौरन से उठा, मुलजम का अपना वालिद फौरन से उठा और उसको रोकने लगा कि मत रोको, मत मारो उसको, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। जो बड़ा बेटा है उसने जो है ना वो पिस्टल उसके ऊपर तान लिया फौरन से, मुलजम मकतूल के ऊपर। बाप ने अपने बेटे को मना करने के लिए उसको पीछे से पकड़ लिया कि आप पिस्टल ना चलाओ। उसने सारा टाइम उसको पकड़े रखा कि पिस्टल मत चलाओ, पिस्टल मत चलाओ। जितनी देर वो उसको पकड़ के रखा हुआ था उतनी देर में जो इनका दूसरा बेटा है तोकीर हुसैन, जो हमारे पास अरेस्ट था, वो उसको डंडों से मुसलसल तशद्दुद का निशाना बना रहा था। इवन के वो छत से नीचे गिर गया और छत से गिरने के बाद उसकी जो है ना वो डेथ होने में ज़्यादा किरदार अदा हुआ कि जब वो छत से गिरा है तो उसकी जो है ना वो मन का जो होता है गर्दन का वो टूट गया और उसको फिर काफ़ी शदीद चोटें आई, तो जिसकी वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई। इसको सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया या गोली भी इस पे चलाई गई? नहीं, वो उसके वालिद ने उसको रोके रखा, गोली रोके नहीं चल रखा, सकी, गोली लेकिन नहीं चलने दी। गोली चलने से पहले ही वो अपना दम तोड़ चुका था। उसने तो पानी मांगा, इसके बाकी कजन्स भी वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने भी उनको डंडों से मारा और जब उसने पानी मांगा इसके एक कजन ने पानी भी पिलाया, लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुका था। ये सारी लड़ाई के दौरान करीबी कोई घर वाले वो भी आए होंगे कत्ल की वारदात के मौके पे, एक्चुअली ये उनका क्या कहना है? गांव का वकुआ है, तो वहां पे आपको पता है जल्दी सब लोग सो भी जाते हैं और उनके घर डिस्टेंस पे होते हैं, दरमियान में कोई ना कोई खेत होता है, कोई ना कोई प्लॉट होता है, कोई स्कूल होता है। तो इस तरह से इनके घर भी जो है ना वो हवेली टाइप था। वहां पे बेसिकली इनका घर नहीं था, हवेली थी जहाँ पे सिर्फ ये मवेशी रखे होते हैं इन्होंने, तो ये सिर्फ मवेशी की देखभाल के लिए इधर आते होते थे। तो इसलिए और उसको इतना मौका ही नहीं मिला कि वो चीखे चहाड़े या कुछ कहे, क्योंकि वो 2-3 डंडों की चोट और वो छत से गिरना उसके लिए काफ़ी था कि उसकी डेथ हो जाती। और फिर सबसे बड़ी बात जो ये है कि उन सारे लोगों में कोई भी ऐसा नहीं था जो बचाए, सिवाय उसके वालिद के जो उसको रोकने। लेकिन इन सब में जुर्म के शरीकदार सारे हैं क्योंकि उन्होंने इसको छुपाया।